हाँ, सभी भाइयों को, सभी श्रोताओं को, सभी श्रोतागणों को मेरा नित्य नित्य का कोटि कोटि नमन प्रणाम स्वीकार हो। मैं इस प्रसंग का वो वर्णन कर रहा हूँ जब श्री भरत जी श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सुमंत्र मंत्री से और गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा करने के बाद ये कहा कि हम सभी को कल यात्रा करनी है, श्री राम के पास जाना है। इससे पहले कि कोई बात हो तो मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ अयोध्या की रखवाली का। तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा है इसके बारे में कि सौंपे नगर सुच सेवकने सादर सकल चलाए, और सुमिरे राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। अपने सेवकों को पूरा शासन की बागडोर सौंप करके भरत जी चल दिए श्री राम को मनाने। और उनके साथ माताएं थीं तीनों, पालकी सजाई गई थी, सेना भी थी, चतुरंगनी सेना थी, तमाम गांव के निवासी थे, पूरा जन समूह उमड़ पड़ा। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या ही श्री राम से मिलने जा रही है। ये भगवान का अनित्य प्रेम था, और जो प्रेम जहाँ पे था वो ऐसा प्रेम किसी को हो ही नहीं सकता जितना उन्हें था। कहते हैं कि जब पूरी अयोध्या तैयार हो गई तो इतनी लंबी लाइन लग गई कि वहाँ से भरत जी को ये देखने का मौका नहीं मिला कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। जिसने सुना वो ही चल दिया, और इस आशा में गए थे कि श्री राम जी को हम वापस ले आएंगे। कहते हैं तुलसीदास जी के पय आहार फल यसन एक निस्य भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। ओ सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सब नियराने। श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए सब। वो समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी सादा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जब श्रृंगेरपुर के पास भरत पहुंच गए तब सबने अपने अपने दिल में सोचा कि ये क्यों जा रहे हैं। उनका तो हो ही चुका है वनगमन का तय, कहीं ऐसा तो नहीं है निषाद राज ने सोचा कि भरत के दिल में कोई कपट हो, किसी दूसरे की वजह से कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ये जा रहे हों, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, और ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था कभी। परंतु मनुष्य है कि अपने अपने दिल में हर बात को सोचते हैं। कि लिखा है एक जगह कि भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग यश पावे नीचू। हो तजो प्राण रघुनाथ नियोरे, और तुहु हाथ मुद मोदक मोरे। सुमिरे राम पद पंकज पनई, भांति बांधे चढ़ाए धनई। राम प्रताप नाथ बल तोरे, और करे यही कटको बिन बट बिनु घोरे। और दीख निषाद राध भल टोलू, और कहीं बजाए जुजाए ढोलू। निषाद राज ने सोचा कि मालूम पड़ जाएगा, उन्होंने एकदम डुमडुमिया पिटवाई, बड़ी ढोल पीटा, पूरा का पूरा नगर इकट्ठा हो गया श्रृंगेरपुर के पास। सब निषाद आ गए और उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे श्री राम गए हैं, ये हम भरत को देख लें, ये क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, क्या अर्थ है इनके वहाँ जाने का। तो ऐसा मित्र भी संसार में मिलना मुश्किल होता है, निषाद राज जैसा। कहते हैं कोई कोई अभी वर्तमान में इस प्रजातंत्र में कि उनको ऐसा किया गया, उनको ऐसा किया गया, सामान्य वर्ग ने ऐसा किया। पर देखिए यहाँ कुछ भी नहीं था। निषाद राज से भगवान राम की कितनी बड़ी दोस्ती थी, ये अनुकरणीय है, वो आज भी ऐसा होना चाहिए।
और लखन सन्यऊ स्वभाव सो आए, बैर प्रीति नहीं दुरे दुराए। करत दंडवत तही देखते ही भरत लीन उरलाए, मनौ लखन सन भेंट वही प्रेमन हृदय समाए। पहुँच गए जाकर के सबसे पहले भरत जी लक्ष्मण से मिले, और मिलने के बाद धीरे धीरे सब लोग पहुँच गए। भरत जो थे भगवान श्री राम की तरफ बढ़ने लगे, और बैठत भरतु तरयति प्रीति, लोभ सिहाई प्रेम कै रीति। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, जो जैसे ही राम की बात करने लगे तो सब अयोध्या वासियों के पास, मित्रों के पास, भरत जी के पास, रानियों के पास बस एक ही शब्द निकल रहा था, राम ही राम, राम ही राम, राम किधर है। और इसके बाद आगे चल दिए। राम सा कहीं मिले भरत सा प्रेमा, और पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखे भरत कर सील सनेऊ, भा निषादतई समद विदेऊ। जब भरत का अनन्य प्रेम देखा तो निषाद राज ने उन्हें फिर बताया, और समझ लिया निषाद राज ने कि सच्चा प्रेम है ये। ओ सकुच सनेय मोद मन बाड़ा, भरत ही चितवत एकट कठाड़ा। ओ कपटी कायर कुमति को जाती, लोक वेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, और भयो भुवन भूषण तब ही ते। कई निषाद निज नाम सुवानी, सादर सकल जुहारी रानी। समस्त रानियों को निषाद राज ने प्रणाम किया, और निरखी निषादो नगर नर नारी। भय सुखी जन लखन ने हरे। निषाद राज ही उन्हें वन में अंदर तक करके आए थे। उन्हें मालूम था कि श्री राम कहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं। भगवान श्री राम अपनी कहाँ पर इस समय अपनी पर्ण कुटी, अपनी कुटी को बना करके कहाँ पर विश्राम कर रहे होंगे, ये सब उनके संज्ञान में था निषाद राज के। तो सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलिवाई। निषाद राज इन सबको लेके गए, फिर आ गए। तो संगेरपुर भरत दीख तब, भेषने सब अंग शिथिल तब। और राम घाट कहे कीन प्रणामू, भावनु मगनु मिले जन रामू। कर मज्जनु मांगहि कर जोरी, रामचंद पद प्रीति न थोरी। रामचंद्र जी के साथ सबका प्रेम जुड़ा हुआ था। निषाद राज आगे ले गए हैं भगवान श्री राम के पास, और कहते हैं तुलसीदासी कि जहाँ ता लोगन डेरा कीना, भरत सोद सब ही कर लीना। और सुर सेवा कर आय सो पाई, राम मात पय गए दोए भाई। इसके बाद राम सुना दुख कानन, कानन काऊ। जीवन तर जिम जोगवै राऊ। अधिक कह के मंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, ये निर्जोष दोष विदो भामय। इसके बाद ये पहुँच गए लेकर के निषाद राज श्री राम से दिखाया उन्होंने कि वहाँ निवास कर रहे हैं। इस तरह से जा कर के भरत जी किस प्रकार से मिले, किस तरह से रानियों से उनका बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है, बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हुआ। समस्त अयोध्यावासी भी वहाँ रात्र को विश्राम करने लगे। अब आगे की कथा कि किस तरह से क्या क्या वार्ता हुई मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। तब तक आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र